नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के लिए जोरदार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। संघर्ष विराम समझौते के तौर तरीकों पर काम करने के लिए कल पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ बातचीत करेंगे। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों और कई महत्वपूर्ण इलाकों को नष्ट किया गया। कई बड़े आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमला किया। नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना और वायु इकाइयों को रक्षात्मक रहने के लिए मजबूर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। महिला क्रिकेट में भारत ने कोलंबो में मेजबान श्रीलंका को 97 रनों से हराकर त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला जीती। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम और बीती रात पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने कल भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता के बाद बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। नई दिल्ली में आज तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल हैं, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्यों के साथ की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी ढांचे पर बहुत मेहनत और सूक्ष्मता के साथ निशाने साधे और आतंकी शिविरों तथा प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। डीजीएमओ ने कहा कि उन्होंने कल दोपहर बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, जिन्होंने युद्ध की स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। दोनों पक्षों ने कल दोपहर 12 बजे बातचीत करने का भी फैसला किया ताकि इस सहमति को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा जताई कि पाकिस्तानी सेना को सीमा तथा नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी करने और उसके बाद ड्रोन घुसपैठ करके इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में केवल कुछ घंटे लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आज रात या बाद में सहमति का उल्लंघन होता है तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं।
डीजीएमओ ने बताया कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूरा अधिकार दिया है। डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों के 5 शहीदों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केवल आतंकवादियों को निशाना बनाने और अन्य क्षति को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध था। उन्होंने कहा कि दुश्मन की अनिश्चित और घबराई हुई प्रतिक्रिया नागरिकों, आबादी वाले गांवों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने से स्पष्ट थी। इन हमलों में कई लोगों की जान चली गई। डीजीएमओ ने कहा कि वायुसेना ने इनमें से कुछ शिविरों पर हमला करके इन हमलों में प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय नौसेना ने सटीक हथियारों के मामले में साधन उपलब्ध कराए। एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन किया गया था। भारतीय वायुसेना को जो लक्ष्य प्रणालियां दी गई थी वे बहावलपुर और मुरीदके के कुख्यात प्रशिक्षण शिविर थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से वायुसेना ने उन सभी चीजों का विश्लेषण किया जो लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किए जाने की आवश्यकता थी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि उन्होंने इन लक्ष्यों को हवा से सतह पर सटीक निर्देशित हथियारों से निशाना बनाने की योजना बनाई ताकि अन्य क्षति से बचा जा सके। We have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. एयर मार्शल भारती ने मुरीद के आतंकी शिविर और बहावलपुर आतंकी शिविर पर मिसाइल के प्रभाव के विस्तृत वीडियो दिखाए। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था, किसी अन्य ढांचों को नहीं। उन्होंने कहा कि 7 मई की शाम को नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों में पाकिस्तानी मानव रहित हवाई वाहनों और छोटे ड्रोनों की भरमार थी। एयर मार्शल भारती ने कहा कि इन सभी को सफलतापूर्वक हमने रोक दिया। उन्होंने बताया कि जब भारत ने आतंकवादियों को निशाना बनाया तो विरोधी नागरिकों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे थे। एयर मार्शल भारती ने कहा कि इसीलिए उसी रात एक त्वरित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने लाहौर और गुजरावाला में पाकिस्तानी रडार प्रतिष्ठानों पर हमला किया। All of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. संवाददाता सम्मेलन में वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने बताया कि नौसेना ने कराची सहित पाकिस्तान के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. और अब बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा से। सुपर्णा, तीनों सेनाओं की इस प्रेस वार्ता के और क्या-क्या प्रमुख बिंदु थे? सुपर्णा। जी देवेंद्र, भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उनकी तरफ से संघर्ष विराम का कोई उल्लंघन होता है तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और सभी पायलट अपना टारगेट पूरा कर सकुशल वापस घर लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा तैयारियों ने यह सुनिश्चित किया कि जमीन या आसमान या फिर दुश्मन की किसी चाल से भारत को कोई नुकसान न पहुंचे। इस
इसके लिए भारत ने पाकिस्तान की हवाई प्रणालियों और ड्रोन अटैक को नष्ट कर दिया। 8 मई को भारतीय सेना ने अपने कार्यवाही के तहत पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के हवाई ठिकानों, कमांड सेंटरों, सैन्य ढांचों और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। भारत के इस कड़े जवाब ने स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय नौसेना को कराची को टारगेट करते हुए समुद्र और जमीन पर हमला करने की क्षमता के साथ तैनात कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी नौसेना कुछ न कर सके। जी देवेंद्र। जी धन्यवाद सुपर्णा इस तमाम जानकारी के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उपस्थित थे। इस बीच दुनिया भर के कई नेताओं ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने दोनों देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ब्रिटेन ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ ने युद्ध विराम को कायम रखने पर बल दिया। वहीं सऊदी अरब ने उम्मीद जताई है कि संघर्ष विराम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करने में योगदान देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामरिक शौर्य को दर्शाता है। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पंजाब पुलिस ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के सीमा पार जासूसी में संलिप्त होने का खुलासा किया है। सेना की गतिविधियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने में शामिल 2 आरोपियों को पंजाब के मलेरकोटला शहर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 97 उड़ानें रद्द की गईं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइन से उड़ान की अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन देश के वैज्ञानिकों के प्रति गर्व तथा आभार व्यक्त करने और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों को याद करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के विकास पथ पर एक ऐतिहासिक घटना थी, खासकर देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में। भारत ने कोलंबो में मेजबान श्रीलंका को 97 रन से हराकर महिलाओं की त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। एक रिपोर्ट। भारत ने महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के फाइनल में श्रीलंका को 97 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने अपना 11वां वनडे शतक जमाया, जबकि अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी सकारात्मक मानसिकता के साथ बल्लेबाजी की और लगभग सभी बल्लेबाजों ने रन बटोरे। 343 रनों के बड़े लक्ष्य का सामना करती श्रीलंकाई टीम की बल्लेबाजी फीकी नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि मेजबान टीम कभी भी मुकाबले में न आ सके। जहां महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं, वहीं इस श्रृंखला की जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र 30 स्वर्ण और 25 रजत सहित 80 पदकों के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक 14 स्वर्ण और 21 रजत पदक सहित 42 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि राजस्थान 12 स्वर्ण और 4 रजत सहित 24 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए।
डीजीएमओ ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों और कई महत्वपूर्ण इलाकों को नष्ट किया गया। कई बड़े आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस के लिए जोरदार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमला किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक। और महिला क्रिकेट में भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 97 रनों से हराकर त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।